अयूब बाब नंबर 1। अयूब की दीनदारी। मुल्क के ओज में एक बेइल्जाम आदमी रहता था जिसका नाम अयूब था। वो सीधी राह पर चलता, खुदा का खौफ मानता और हर बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। साथ साथ उसके बहुत माल मवेशी थे। 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, बैलों की 500 जोड़ियां और 500 गधियां। उसके बेशुमार नौकर नौकरानियां भी थे। गरज मशरिक के तमाम बाशिंदों में इस आदमी की हैसियत सबसे बड़ी थी। उसके बेटों का दस्तूर था कि बारी बारी अपने घरों में जियाफत करें। इसके लिए वो अपनी 3 बहनों को भी अपने साथ खाने और पीने की दावत देते थे। हर दफा जब जियाफत के दिन इख्तिताम तक पहुंचते तो अयूब अपने बच्चों को बुलाकर उन्हें पाक साफ कर देता और सुबह सवेरे उठकर हर एक के लिए बसम होने वाली एक एक कुर्बानी पेश करता, क्योंकि वो कहता था, हो सकता है मेरे बच्चों ने गुनाह करके दिल में खुदा पर लानत की हो। चनाचे अयूब हर जियाफत के बाद ऐसा ही करता था। अयूब के किरदार पर इल्जाम। एक दिन फरिश्ते अपने आप को रब के हुजूर पेश करने आए। इब्लीस भी उनके दरमियान मौजूद था। रब ने इब्लीस से पूछा, तू कहाँ से आया है? इब्लीस ने जवाब दिया, मैं दुनिया में इधर उधर घूमता फिरता रहा। रब बोला, क्या तूने मेरे बंदे अयूब पर तवज्जो दी? दुनिया में उस जैसा कोई और नहीं, क्योंकि वो बेइल्जाम है। वो सीधी राह पर चलता, खुदा का खौफ मानता और हर बुराई से दूर रहता है। इब्लीस ने रब को जवाब दिया, बेशक, लेकिन क्या अयूब यूं ही खुदा का खौफ मानता है? तूने तो उसके घराने के और उसकी तमाम मिल्कियत के इर्द गिर्द हिफाजती बाड़ लगाई है, और जो कुछ उसके हाथ ने किया उस पर तूने बरकत दी। नतीजे में उसकी भेड़ बकरियां और गाय बैल पूरे मुल्क में फैल गए हैं। लेकिन वो क्या करेगा अगर तू अपना हाथ जरा बढ़ाकर सब कुछ तबाह करे जो उसे हासिल है? तब वो तेरे मुंह पर ही तुझ पर लानत करेगा। रब ने इब्लीस से कहा, ठीक है, जो कुछ भी उसका है वो तेरे हाथ में है, लेकिन उसके बदन को हाथ न लगाना। इब्लीस रब के हुजूर से चला गया। एक दिन अयूब के बेटे बेटियां मामूल के मुताबिक जियाफत कर रहे थे। वो बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और माई पी रहे थे। अचानक एक कासिद अयूब के पास पहुंचकर कहने लगा, बैल खेत में हल चला रहे थे और गधियां साथ वाली जमीन पर चर रही थीं कि सबा के लोगों ने हम पर हमला करके सब कुछ छीन लिया। उन्होंने तमाम मुलाजिमों को तलवार से मार डाला। सिर्फ मैं ही आपको ये बताने के लिए बच निकला हूँ। वो अभी बात कर ही रहा था कि एक और कासिद पहुंचा जिसने इतला दी, खुदा की आग ने आसमान से गिरकर आपकी तमाम भेड़ बकरियों और मुलाजिमों को भस्म कर दिया। सिर्फ मैं ही आपको ये बताने के लिए बच निकला हूँ। वो अभी बात कर ही रहा था कि तीसरा कासिद पहुंचा। वो बोला, बाबुल के कसदियों ने 3 गिरोहों में तकसीम होकर हमारे ऊंटों पर हमला किया और सब कुछ छीन लिया। तमाम मुलाजिमों को उन्होंने तलवार से मार डाला। सिर्फ मैं ही आपको ये बताने के लिए बच निकला हूँ। वो अभी बात कर ही रहा था कि चौथा कासिद पहुंचा। उसने कहा, आपके बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैं पी रहे थे कि अचानक रेगिस्तान की जानिब से एक जोरदार आंधी आई जो घर के चारों कोनों से यूं टकराई कि वो जवानों पर गिर पड़ा। तब के सब हलाक हो गए। सिर्फ मैं ही आपको ये बताने के लिए बच निकला हूँ। ये सब कुछ सुनकर अयूब उठा। अपना लिबास फाड़कर उसने अपने सर के बाल मुड़वाए। फिर उसने जमीन पर गिरकर औंधे मुंह रब को सजदा किया। वो बोला, मैं नंगी हालत में माँ के पेट से निकला और नंगी हालत में कोच कर जाऊंगा। रब ने दिया, रब ने लिया, रब का नाम मुबारक हो। इस सारे मामले में अयूब ने न गुनाह किया, न खुदा के बारे में कुफ्र बका।